जाल की भांति है। इंद्रजाली जाल बनाया, मैं ईश जीव ईश वन देखन आया, या ईश जीव वन देखन आया। इस इंद्रजाल में मैंने भी शरीर रखा, लेकिन क्यों रखा? जीव बना तो जरूर मैं, लेकिन क्यों? इसको देखने के लिए। इंद्रजाली जाल बनाया, ईश जीव वन देखन आया। तो इसका मनन होना चाहिए अंदर में कि क्यों संसार को इंद्रजाल बोला गया, क्योंकि सब इंद्रियों का ही तो जाल है सारा। कभी दृश्य, कभी शब्द, कभी स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप, कभी गंध, इन्हीं विषय रसों में भटकता हुआ है सारा ही। इसी को जगत कहने लगते हो। तरह तरह के विषय रस मिलते रहते हैं, जगत मानते रहते हैं उसको। लेकिन जब बोध हो जाएगा तुमको भी जनक की तरह, तुम भी बोलोगे अहो मैं चैतन्य मात्र, मैं चैतन्य सत्ता हूं, मैं पर्दा हूं, मैंने सब पिक्चरों को, भूतों को धारण किया है, मैं प्राय सभी भूतों में विद्यमान हूं, लेकिन फिर भी मैं निर्लेप न्यारा हूं। ये अंदर से समझ आएगी बार बार। तुम क्यों बन जाते हो इसका? कुछ तो चीज पक्की करनी पड़ेगी। अभी बच्चा जिद ही करता रहे, नहीं 2 2 4 नहीं मानूंगा, 2 2 4 नहीं मानूंगा, तो वह बैठा रहे, कभी गणित सीख पाएगा? तो बैठा रहे अपने घर। एक मान लेता है भाई, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। एक संख्या पहले सिखा दी ना उसको बचपन से। अब अगर 2 और 2 जोड़ेगा तो वो 4 ही लिखेगा, 2 और 3 जोड़ेगा तो वो 5 ही लिखेगा। ये थोड़ी कि कुछ और लिख के बोले कि नहीं संख्या में क्या फर्क पड़ता है, तो उसको एक विधान पता है। ऐसे तुमको पता होना चाहिए ये आत्म ज्ञान का जो विधान है कि तू कौन है और ये जगत क्या है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है तो महावाक्य, अनेकों बार सुना। पर क्या तुमने अंदर से जाना है जगत को मिथ्या? सीता माता ने तो तुरंत समझ लिया था जब उन्होंने ऋषि मुनियों का संग किया, अपने राम की स्थिति देखी, तो उन्होंने तो एकदम से हाँ में हाँ मिला दी उनके। और ऐसे ही हाँ में हाँ नहीं मिलाई केवल देखा देखी, समझ के मिलाई। तभी तो ये बोल पाई मेरे शरीर सहित राम का शरीर, लक्ष्मण का शरीर, और ये जितने भी ऋषि मुनि सन्यासी बैठे हुए हैं जंगल में, तो वही बैठे हुए थे, उन सबके शरीर क्या है? मिथ्या है, नाशवान है, मरणशील का है। पर मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, और किसी गारंटी नहीं है अंतिम में, क्योंकि देखने में तो माया ही आएगी ना आंखों से। जितवल देखूं उतवल माया। कभी कठपुतली का खेल देखा है? उसमें तुम क्या देख रहे होते हो? नाचती, फुदकती, उठती, बैठती, गिरती, लेटती कठपुतली को देखते हो। वो कदाचित नहीं दिखाई देता जो उस खेल को कर रहा है, क्योंकि वो कहाँ होता है? पर्दे के पीछे होता है। वो तो छुपा करके अपनी उंगलियों को ऐसे चला रहा होता है, उससे वो खेल हो रहा होता है। तो ब्रह्म कहाँ रहेगा? छुपा हुआ रहता है। माया अदृश्य है, ब्रह्म अदृश्य है। लेकिन क्या उसके बिना एक भी कठपुतली नाच सकती है? एक में भी कोई हरकत हो सकती है? ये ज्ञान नहीं जानता है। कौन चलावे कौन हलावे, मन में सुमरन करिए। कौन हिला रहा है, कौन चला रहा है, बस निश्चय करके जानता। सत्य कौन है? सत्य तो वो है, वो जो भाव जगह दे रहा है, वैसे कठपुतली करती दिख रही है।
वैसे नाचती दिख रही है, वैसे फिरती, और नाना नाच नचा के राखे भी अपने हाथ, रखता भी वो अपने ही हाथ में। आप एक खेल फैलावे, आपे संकोचे, रहे आप ही आप। अब देखो जादूगर जाता है कहीं पर भी, अपना मजमा खुद लगा लेता है, एक टेबल बिछा करके, माइक लगा करके, सारा फैला देता सामान, ऐसे करके सेट कर देता है पहले ही। 1 घंटे का टाइम उसको चाहिए उसके लिए, आधा घंटे का सेट करने के लिए। तो बड़े इंटरेस्ट से जादूगर का खेल दिखाता है, तो बड़े इंटरेस्ट से कठपुतली का खेल दिखाते हैं। और उसके बाद जहां टाइम पूरा हुआ, जहां खेल खत्म हुआ, सब समेट के एक बक्से में सेट कर देता है, एक अटैची उठा करके चले गए। जादूगर फिर भी सामने दिखता है, कठपुतली वाला दिखता ही नहीं है सामने। लेकिन फिर भी दिखा कौन रहा है? ये माया जाल, इंद्रजाल, ये जो चल रहा है, इसके पीछे है कौन? उसको पहचाना तुमने? अभी कितना सुंदर बता रहे थे कि जब तुम ये जान लोगे, एक परमात्मा में ही सबकी उत्पत्ति सब है, सब लीन है, ये विश्व रूप दर्शन देख लोगे, तो अलग क्या है? सब उसमें ही समाये हुए हैं। तो किससे राग करोगे, किससे द्वेष करोगे, किसको हे करोगे? बोला फिर मेरी हे और उपादेय की कल्पना किसमें हो? किसको तुम अच्छा बोलोगे, किसको बुरा बोलोगे? बड़ा अभ्यास की बात है ये। अभी सुन रहे हैं ज्ञान, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर कुछ प्रियता अप्रियता चलती रहती है, इसलिए तो भाव बिगड़ते रहते हैं अंदर में। किसी को देख के अच्छा लगा, किसी को देख के एकदम से अच्छा नहीं लगा, उतना अच्छा नहीं लगा। किसी की बात से मजा ले लिया, किसी की बात से परेशान हो लिए, किसी घटना से उलझ गए, किसी घटना में बड़े ऐसे आनंद ले रहे हैं। तो कब है ये हे और उपादेय, ये दोनों चलते रहते हैं, कुछ प्रियता कुछ अप्रियता। हे कहता है हे दृष्टि से देख रहा है बहुत, किसी को गलत दृष्टि, किसी के लिए खराब हो गया भाव। उपादेय यानी किसी के लिए अच्छा बात हो गया, अच्छा लग रहा है वो। तो ये भावना खत्म हो जानी चाहिए अगर ज्ञान आएगा समझ में। तुम तो आकर के चर्चा जरूर करोगे, तो जगत तो फिर दिख ही रहा है ना। चर्चा भी करोगे और उसमें सिद्ध भी कर दोगे, ये पसंद आया था भैया, ये पसंद नहीं आया था। ऐसा करते हैं, देखो ऐसा बोलते हैं। इतना सत्संग सुनते हैं, अब सत्संगियों के पीछे पड़े रहते हो। अरे भाई अपने पीछे पड़ा। गुरु जी बार बार कहते थे, बोले कि जितना समय तुम इसमें वेस्ट करते हो अपनी एनर्जी को, इतनी तुम अगर एनर्जी को इसमें वेस्ट करो तो अपने ऊपर लगाओ, तो कितना मजा नहीं आ जाएगा तुमको उसमें। अपनी ब्रह्माकार वृत्ति बनाने में लगाओ। जगत के व्यवहार में इतना बार बार समय वेस्ट करते रहते हैं, मन चलाते रहते हैं, देखते रहते हैं, सत्य मानते रहते हैं। उतना सत्य एक को हम दूजा नास्ति इसमें लगाए। क्यों राम ने एक ही बोला? कौन सी समझ थी राम के अंदर? क्यों नहीं उसको दुख लगा? लेकिन राम को तो एक क्षण के लिए भी कोई विचलन नहीं हुआ अंदर में, क्योंकि राज्याभिषेक की घोषणा के बाद क्षण रत्ती भर भी उनके अंदर में कोई मुझे राजा उनके अंदर में कोई सुख बुद्धि नहीं बनी, कोई इसका उसको प्रियता नहीं। तो सिर्फ एक ही बात, एक ही संस्कार था। अरे पिता ने वचन दिए हैं, इसमें कहने की बात क्या है? माता इसमें इसमें दिक्कत की कहां से बात है? मुझे तो ये दुख हो रहा है कि मेरे पिता नाहक ही दुखी हो रहे हैं। मैं तो दुख इस बात से मुझे होने लगा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझसे कोई अपराध हुआ है जिसकी वजह से मेरे पिता दुखी हुए। बेचारी कि कहीं को भी मुख से निकल ही गया, नहीं नहीं राम तुम्हारा कोई दुख नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं। अब क्या करें? दोष राम में रहता ही नहीं, राम जिसमें आ जाए समझ में, से कहाँ दोष है?
उसका आचरण ही इतना ऊंचा होता है, क्योंकि एक सेकंड भी नहीं लगे उनके अपने मन को वनों के सुखों की तरफ। बोले माता तुमने तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा बरसाई है। ये कृपा नहीं है कि अब मैं जंगल में जाऊंगा, ऋषि मुनियों के संग रहूंगा, सत्संग की चर्चा करूंगा, ज्ञान की वृद्धि करूंगा, ये तो मेरे ऊपर कृपा हुई है। और मेरा छोटा भाई भरत राज करेगा, ये तो मेरी बहुत खुशी की बात। तत्क्षण ऐसा ये जवाब आने में राम के अंदर देर ही नहीं लगी थी। कितना मन होगा सोचो उनका, कैसा ज्ञान वैराग्य से भरा हुआ मन होगा उनका। ये नहीं कि तसल्ली देने के लिए अपने को ये विचार दिए होंगे उन्होंने ना, थे ही उनके विचार ऐसे। प्रेम इतना था, इतना अंदर से, हर बात को तुरंत स्वीकार करने की इतनी अच्छी एडेप्टेबिलिटी थी उनके अंदर। तुम तो अगर कोई ढंग से जवाब ना दे तो परेशान, अरे क्या हो गया, नहीं होगा उसका मन उसमें। कोई बात कह रहा है, सुनना है, क्यों उसमें उलझ रहे हो, सत्य क्यों समझ रहे हो, घटनाओं को, बातों को सत्य क्यों समझ रहे हो। कभी ध्यान होते हुए भी, किसी का ध्यान देखते हुए भी ध्यान कहीं और होता है, नहीं सुन पाया होगा, नहीं बदल पाया होगा। ये सारे समय आवेश और प्रतिशोध और ऐसे अजीब अजीब से जलन कुड़न सड़न में रहता है चित्त, तो ये ब्रह्म तत्व कैसे जानेगा। ब्रह्म तत्व को जानने वाला तो हर क्षण ऐसे सहज आनंद में रहता है, वो तो राम की मूर्ति बनता है, आराम में रहता है हमेशा। हमेशा उसके जीवन में तो एक मुस्कुराहट रहती है, हमेशा अच्छा लगता है। देरी नहीं लगी उनको तो कुछ भी। खुद माँ को बताने गए, कौशल्या माता को बताने गए, खुद बताया अपनी तरफ से कि ऐसे ऐसे मेरे को, वो बड़े खुश होकर कि मेरे को बन जाने का, मुझे वन का राज्य दिया है मेरे पिता ने। माता, अरे राम आज तेरा राज्य विषय क्या, हाँ माँ मुझे पता है, मुझे वन का राज्य मिला है, ये शब्द थे उनके। सोचो विक्षिप्तता थी इसमें, कोई दूसरी भावना थी। वो उतने ही खुश थे बन जाने में, उसको भी वो वन का राज्य समझ के बैठ जा रहे थे। एक जेलर साहब जाते हैं जेल में और एक कैदी आता है। राम कैसे गए थे वनवास, तुम जगत में कैसे रहते सोचो। अरे शुक्र मनाओ ना, शुक्र शुक्र करता है क्या, नहीं तो शुक्र है, ये कार्य होगा, सफाई होगी, ठीक होगा, आगे सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा। इसलिए उसको क्षण मात्र भी कोई ना संकोच है किसी बात में, ना कोई दुख है। यानी कि मन, तुम भी देखो तुम्हारे अंदर रहता है कि नहीं रहता, ऐसा होते जाओ, बस खत्म बात। बाकी तो लीला करनी है, कोई ये थोड़ी जगत दिखना बंद हो जाएगा, दिखेगी तो कठपुतली का ही खेल। चितवल देखोगे रहेगा तो माया का ही विस्तार सारे समय, लेकिन माया को माया कर जाने, उसी का जीवन सफल। अब माया को भूल के तुम सत्य करके उससे प्रभावित हो जाओ, उसमें रिएक्शन देने लगो, लजने लगो, अच्छे बुरे की लिस्ट बनाने लगो, ऐसे कहने लगो, तो बस ये तुम्हारा ज्ञान, इसको मिटा लोगे बात खत्म हो जाएगी। वो तो रहता ही अपने प्रभु के साथ है, एक रस देखता है, भेद बुद्धि लाता ही नहीं है अपने अंदर। किसके लिए भेद बुद्धि लाए, किस बात का भेद बुद्धि रखे अपने अंदर, किसको क्या के पत्थर मारे, ना है ना उपाधेय है उसकी दृष्टि में। किसी ने पूछा भी, राम तुमको अभी राजगद्दी मिलने वाली थी, अचानक वनवास मिला तुम्हें, क्या वनवास, वन का राज्य मिला, मैंने तो तुरंत अपना मन वनों के सुखों की तरफ मोड़ लिया, इसलिए बड़े आराम से निकल पाए। बस पिता को अपना अपना बोध हो रहा था इस तरह से कि देखो आज मैं कैसे अपने बचनों की को चक्र में फंस गया, जो मुझे अपने प्राण पे ये राम को इतना समझाया बेचारी के कई को, वो तो फुल ठान के बैठी थी, त्रिया चरित्री इसलिए बोला गया है कि तू और कुछ मान ले, मैं वशिष्ठ के साथ राम को लेकर के वशिष्ठ के आश्रम में चला जाऊंगा, मैं राज्य की तरफ आऊंगा ही नहीं, पर राम को वनवास तो ना दे। तो राम भरत के लिए राजगद्दी मांग रही है, वो मैं दे रहा हूँ, करवा रहा हूँ। चलो मैं राज्य से दूर भी ले जाऊंगा राम को, मैं खुद चला जाऊंगा, लेकिन मेरे से इतना ऐसे दूर तो ना कर। नहीं, वचन दिए हैं तो दोनों ही लिए, उल्टा हो जाते ना, ऐसी हो जाती है, कठोर हो गई, तू इतनी कठोर कैसे हो गई, ऐसी मत फिरी उसकी। हर एपिसोड में एक आध तो कही रहती है।
नहीं रहती। हर घर परिवार में एक आध ऐसे संस्कार वाली मिली जाती है, उल्ट पुल्ट करने वाली। बस तुम मत करना ऐसा कोई खेल, तुम करके आए हो तो भैया तुम्हारी मति तुम जानो। इसलिए ध्यान रखना, ये इंद्रजाल ही संसार है। ये माया जाल मन और इंद्रियों को प्रभावित कर सकता है। जिसमें अज्ञान है उसी मन इंद्रियों को प्रभावित करता है माया जाल, जब तक अज्ञान है। जब ज्ञान का बोध हो जाता है, अब ये माया जाल कोई प्रभाव नहीं छोड़ता। इसी अभ्यास का नाम अध्यात्म है, इसी को ज्ञान है कहते हैं। कि तुझको ये भ्रम जो है, ये माया जाल जो है, जगत का इंद्रजाल है, ये जो है भ्रमित ना करे। हमेशा यही लगे कि तो भ्रम मिथ्या है, बदलने ही वाला है, चेंज ही हो रहा है, पल पल पे बदलने वाला है। इसलिए ज्ञानी के मन सहज आनंद रहता है, वो अंदर ही अंदर इस आनंद में झूमता रहता है कि एक नुक्ते से जो सब इल्म का मतलब मिल गया उसे। एक नुक्ता प्रेम, इस सत्य बोध में ही सारे इल्म का, सारी सारी जितनी भी विद्या है उसका मतलब उसने जान लिया। इसलिए बड़े प्रेम से कहता है, कागजों के बोझ को सर पे उठाऊं क्या जरूर, क्यों उठाऊं, क्यों उठाए उठाए घूमूं, ये लिखूं सत्संग की, वो लिखूं सत्संग की, ये पढ़ना है कि वो करना है। अभी तो ये वेद जानने हैं, अभी ये शास्त्र जानने हैं। गुरु मिलने के बाद यही तो आसानी है कि एक नुक्ते में सब इल्म का मतलब मिल गया। नुक्ते के हेर फेर से ही गुरु जी कहते थे खुदा जुदा हो जाता है। खुदा लिखो उर्दू में और फिर जुदा लिखो, बस एक नुक्ता यानी एक हलंत नीचे ऊपर करना पड़ता है, एक बिंदु केवल ऊपर कर दिया तो जुदा हो जाएगा, नीचे कर दिया तो खुदा हो जाएगा। जा और खा में इतना ही अंतर है केवल। तो तुम भी देखो, याद रखते हो परमात्मा को, ये हर वक्त, जब उसके सिवा कुछ है ही नहीं तो क्यों नहीं कहते उसके सिवा कुछ याद आएगा कैसे मुझे, है ही है वो। जितवल देखूं उतवल प्यारा। इसलिए ज्ञानी के अंदर से अच्छा बुरा लाभ हानि शुभ अशुभ आदि की अनेक कल्पनाएं जो वो करता है खत्म हो जाती है उसके अंदर। तो कट गया आवाज, इसके अंदर में सारी कल्पना हो चुकी हैं, सब सोच। इसलिए ब्रह्मज्ञानी को समझ पाना अच्छे अच्छे को काम ही नहीं होता, वो समझ ही नहीं पाते। वो ना किसी के अच्छे में ना किसी के बुरे में, वो तो बस उसको उसका अपना ही विवेक कार्य कराता रहता है जो भी कराना होता है। बाकी शरीर ऐसे दिखाई देता है उसका कि हले हवा के जोर से सुकल पिपल जिए पर, प्रारब्ध के अनुसार कहीं आना जाना, उसका जो भी कुछ हो रहा होता है हुक्म की हवा लेके जाती है। वो इच्छा से कहीं आता जाता दिखता ही नहीं है। तुम सोचो उसने बोला कि यहाँ जाएगा तो चला ही जाएगा क्या, क्या पता क्या हुक्म की हवा हो, क्या भगवान की मर्जी हो, कहाँ जाना हो, कहाँ भगवान लेके जाए। हालांकि जब तक जीव भाव रहता है, अभी जगत सत्य होता है, तब तक देखा गुरु जी कहते थे कि तुमको निष्काम के लिए हम कब तक बोलते हैं, तभी तुम माया में लगे पड़े हो, माया की वृत्तियां तुम्हारी चल रही हैं अभी, तो तुमको बोलना पड़ेगा हमको कि निष्काम करो, क्योंकि सकाम है तुम्हारे पास। अभी इच्छा से भी कुछ करते हो, अभी उसके भी संकल्प विकल्प तुम्हारे अंदर चलते हैं, तब तक हम कहते हैं कि निष्काम करो, पहले जीवन में निष्कामी बनो। और जब तुम्हारे अंदर से सब सकाम खत्म हो जाएगा तुम्हारे जीवन में, अभी कह रहे थे ना हमारा तो यहाँ कोई नहीं बैठा मेरा वाला, तुम्हारे अभी भी कोई मेरेपन के भाव के साथ बैठा है, ममता रख के बैठा है, अपना मान के बैठा है, तब तक तुम उसको निष्काम बाहर से अपनाओ। बाकी तो ब्रह्मज्ञानी का निष्काम तो सहज बोलते थे, वो तो अब सत्संग करने की भी बाध्यता उसको नहीं रह जाती, कहते हम करें ना करें, हुक्म उसका होता है वो कराता है, वो इतने हुक्म में जुड़ा होता है, उसका आनंद इतना होता है। अब साधक के लिए, जिज्ञासु के लिए बिल्कुल स्थिति इसके लिए, उसको तो बंधना ही बंधना चाहिए सत्संग के नियम से, उसको ऐसी उठपटांग बातें नहीं धारणा करनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञानी की सहज स्थिति होती है,
देखा गया है तो यही है कि ब्रह्मज्ञानी तो सत्संग के सिवा है ही नहीं एक पल भी। वो तो उनके तो इर्द गिर्द 24 घंटे हमने सत्संग का यज्ञ देखा और कुछ होता ही नहीं। चाहे आज दादाजी को देख लो या गुरु जी को देखा था, और भी किसी को देखते हैं, सारे समय क्या हो रहा होता है। नित्य नित्य सत्संगत में राखे, ले वे पूजा भेंट न पाई, माया के सुख दुख कर तनावे, साधु सो सदगुरु में भावे। तो रहता ही इसी कारण, और कोई बात उसको आती नहीं। माया का सारा व्यवहार वो अच्छी तरह जानता है कि है मिथ्या, इसलिए देखो उसके अंदर में अटक नहीं आती है। तो दुनिया में जाकर देखो, जहां पैसे का व्यवहार होगा, है सस्ती है, ये तो महंगी है, ये तो ऐसे है, ऐसे कर रहा है, जाने क्या क्या अजीब से भाव आते रहते हैं, जब तक माया की वैल्यू है अंदर से। और नहीं तो है क्या, मिथ्या ही है जब, तो उसमें क्या सोचना। वो सहज उदार चित्तता के साथ रहता है। वो जानता है माया के कार्य तो माया से ही संभव होंगे। ये शरीर माया को भूख लगेगी तो भोजन ही चाहिए इसके लिए, इसके इसमें उलझने की क्या बात है। कहीं आना जाना है तो घोड़ा गाड़ी चाहिए, इसके लिए रिजर्वेशन चाहिए, इसके टिकट चाहिए, इसके लिए व्यवस्था चाहिए। कहीं भी जाना है तो कहीं पर वहां की खेच होनी चाहिए, वहां का प्रेम होना चाहिए तो जा सकता है, नहीं तो कैसे जाएगा। वो जानता है माया के कार्य सारे किससे होंगे, माया से। त्रिगुणमयी माया है, उसने माया को हे करके भी नहीं देखा है, बुरा करके भी नहीं देखा। हे उपाधेय दोनों खत्म हो गए उसके। तो ब्रह्मज्ञानी की नजर में इसलिए तो मायापति नटवर बोला गया। वो तो है माया का पति, कैसा नटवर, यानी खेल कर रहा होता है उसमें। वो तो है मायापति नटवर, सबको नाच नचावे, माया में हर्षावे। शायद कितनी माया बिखरी रहती थी गुरु जी के इर्द गिर्द, तो सारी सदगुणी माया ऐसी बिखरी रहती थी, और वो उसमें हर्षित रहते थे, उनको विक्षिप्तता थोड़ी मिलती थी। अभी तुमको ये माया विक्षिप्तता दे रही है, तो अपने अज्ञान को पहचानो। कहीं ना कहीं अभी तुम्हारे अंदर में पूरी उदारता नहीं होगी, कंजूसी होगी। तभी तो कहीं कुछ हुआ तो मन चला, कुछ देखा किसी को तो मन चला, किसी को कुछ करते देखा तो कर्ता भाव में मन चला, राग हुआ, कभी द्वेष हुआ। तो अपना उद्धार करो, अपने उद्धार से फुर्सत नहीं होनी चाहिए। सालों लग जाएंगे अपने उद्धार में ही पहले तो। मुझे तो लगता है सही ट्रैक पर तुम्हारी गाड़ी आ जाए और अपने अपनी लाइन पर चले, तो फिर पहुंचने में तो बहुत टाइम लगा, पहले आ तो जाए ट्रैक पे। हम लोगों का प्रैक्टिस ही यही है कि अपना उद्धार करना है, अपनी अंतर्मुक्ता में आना है। अदर इज हेल्थ, दूसरा देखना ही नहीं है, दूसरे की तरफ दृष्टि जाननी नहीं है। क्या तुम्हारा अपना उद्धार हो गया? खुद देखो अपने अंदर, अचानक ही अभी खर्चा करना पड़ता है तो 4 बार तो मन चला लेते हो, है उदारता? है ऐसी माया रहित स्थिति मन की? कुछ करने में 4 बार विचार करते हो, 4 को जतलाने की कोशिश करते हो, मैंने ये किया, मैंने ये किया। भूला हुआ है अंदर से सब मन। कोई नशा तो नहीं चढ़ा इसके ऊपर। अभ्यास से ही होगा, ये भी हम जानते हैं, बिना अभ्यास के ये सब छूटेगा नहीं। और अभ्यास भी उन्हीं का होगा जो गुरु से प्रबल प्रेम रखते हैं, और तो अभ्यास भी नहीं कर सकते हम, बता रहे। क्योंकि गुरु के संग से ही ये सहज मौके आएंगे तुमको मन को जीतने के, अपने अंदर की उदारता रखने के, निष्कामी होने के मौके मिलेंगे, नहीं तो मिलते ही नहीं। ये तो मनुष्य है ही इतना स्वार्थ का पूरा, ये सोच ही नहीं पाता है। ये तो जब गुरु की आज्ञा से इसका जीवन निकलता है, ज्ञान यज्ञ के लिए, सत्संग के लिए, किसी को प्रेम देने के लिए, तब उसके जीवन में ये गुण विकसित कर पाएगा गुरु की, भाई उदारता से चलो, तेरा तन मन धन अब तेरा नहीं है। तन मन धन तू निष्काम भाव से सेवा में लक्ष्य रख सके। ये तो देखो कितनी जबरदस्त कंजूसी होती है मन के अंदर। गुरु जी कहते थे ऐसे लगता है जैसे नोट अपने भाइयों से बिछड़ने में रो रहा है ऐसा। साहूकार तो और ज्यादा महाकंजूस, उधर रिक्शे में बैठेंगे तो 500 का नोट निकालेंगे, ताकि दूसरा जो गरीब बैठा है वही निकाल के दे दे, अरे इनका 500 का नोट कौन बुलाएगा, हमारे पास तो यही है। उतनी ज्यादा और माया में वृत्ति हम देखते हैं लगी रहती है। अकलमंद तो लेके ही चलता है भाई, 4 पैसे छूटे भी तो लेके चले, जरूरत होगी तुरंत अपना शेयर करता है। अब तो खैर वो चीजें ही खत्म हो गई, नहीं तो पहले तो हम
साथ ही 15 लोगों का ग्रुप चलता था, शेयरिंग करके चलते थे तुरंत, और सब अपना अपने दिल दिल से सदान अपना अनुदान रखते थे। आइडिया होता ही था 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 4 दिन के लिए आ रहे हैं, इतना वहां देने के लिए चाहिए, इतना उसके लिए चाहिए। तभी तो बसों को ले आ पाए इतने, सब मिलके ही आते थे, तो एक थोड़ी करता था। सबको खुशी भी होती थी, सबको लगता भी था गुरुजी ने सिस्टम ही इतना अच्छा बनाया था, सब अपना अपना करें। अभी कभी कोई उदारता से मान लो अपने यहाँ कुछ कराता है, क्या तुमको वहां जाकर के उसका उसके कार्य में सहयोग करने का भी मन करता है? इतनी उदारता तो रखो कम से कम, उसकी व्यवस्था को अच्छा तो बनाओ, कोई सुख तो भरो। उल्टा आकर के तीसरे दिन आकर के बुराई करने लगते, अरे माँ ये बात थी, वो ऐसे कर रहे थे, वो ऐसे कह रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? ज्ञानवान थे वहां, क्या कर रहे थे? तुमने उदारता दिखाई, कोई चीज की कमी दिख रही तुम अपनी तरफ से ले आते, बाकी तो काम वो कर ही रहा था। नहीं है क्या तुम्हारे पास तन बंधन है नहीं क्या? दिया नहीं है भगवान ने? और तुम कभी निष्कामी हुए? अपने लिए जीते रहे बस। मजा तो तब है जब मर मिटेंगे तो उसको खबर ना होगी। प्रेम तो उनका बोला गया जो कर देते हैं, पता भी ना चलने दें, और शोभा बढ़ा के आते हैं, और प्रेम बढ़ा के आते हैं, और खुशी लेके दे करके आते हैं। कुछ तो बोला हमें, भैया ले गए, भैया ले गए, पर भैया ले गए, भैया ने तन मन धन उदारता के लिए बोला, वो किया? कोई खुशी दे करके आते, तुम भी कोई ऐसे तैयारी दे के आते, धन्यवाद ही दे करके आते, खाया पिया तुम तो खिसा खाए। तो समझ में आया था ना, अभी ज्ञान इनके अंदर वृद्धि हुई नहीं है इतनी। तुम्हें खुद दिल करना चाहिए, अपने आप दिल करना चाहिए। हमने तो निष्काम में पता नहीं कभी हिसाब किताब रखा ही नहीं इस बातों का, इसलिए हमारी तो गाड़ी ही शुरू से निष्काम ही बन गई। और उसमें 4 ठुसे चाहे 10 ठुसे, बैठ बैठ के जाते रहते थे हमेशा उसमें। पर हमने देखा जिन जिनको ले गए ना, वो निष्कामी नहीं बन पाए, वो सीखे ही नहीं, अकल की बुद्धि के हीन थे बेचारे, उनने कभी देखा ही नहीं, सीखा ही नहीं। उनकी गाड़ी खड़ी रह गई, बाद में जंग खा करके खराब हो गई। फिर तो छीन ही लेता है भगवान, जब निष्कामी नहीं बनते तो हटा देता है, बाद में शरीर से ताकत ही चली जाती है। क्या हुआ? तो तुम्हारा तन बंधन है ही केवल मैं मेरे के लिए, किसी उदारता में नहीं आता, तो फिर उसका क्या लाभ होगा? कष्ट दुख, बाद में तो कठपुतली का खेल खत्म होने ही वाला है, तो चल रही है जब तक चल रही है। और जिसने भी हमने देखा, इस बात को महसूस किया, अपने अंदर की उदारता को बढ़ाया, उसने इस खेल का मजा लिया। वो भी कहने लगा खेल था, खेल डाला ऐसी चाल से, गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया, जग में आना ना जाना रहा, तो मेरे गुरु ने कैसी मेरे को ये घुट्टी पिला दी है, खेल खत्म हो गया। तो वो उदार बनाता जाता है अपने, यहाँ बैठ के सुस्त होकर थोड़ी, जो देगा वही तो सही आएगी। देवता तो हमेशा छोटे ही दिखाई देते, देवता थोड़े श्रेष्ठ दिखाई देते। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान। और हम भी वे कब तक ले आ सकते थे, एक दिन वो भी छूट गए, और छूटे तो फिर वो छूटे, क्या कर सकते। तो अपनी लगन चाहिए होती है, अपना शौक चाहिए होता है, अपना कुछ करने का शौक होना चाहिए था, खुद बढ़ करके अपने को। अब उसके लिए पहले फ्री तो करो अपने आप को, फ्री हुए, प्रकृति सजी हुई हो ज्ञान से, तो गुरु चलो सेवा कराए तुमसे। उसके लिए भी अंदर में इतना पहले अपने को बुद्धिमान बनाना पड़ता है, समझदार बनाना पड़ता है। कहीं थोड़ी कि हमें ज्ञान की शोभा थोड़ी खराब करनी है कि कहीं भी तुम किसी को भेज दिया जाए। ज्ञान की शोभा होती है भाई। सत्संग ऐसा होता है जब गुरु देखता है कि हाँ इसके अंदर में इतना समर्पण है, इतना भाव है, इसके अंदर में इतने अंदर से समझ ली है बात, किसी भी तरह का बात होगी संभाल के आएगा, ये प्रेम दे के ही आएगा, ये उल्टा वहां परिस्थितियों को संभाल करके ही आएगा, ये और उल्टा सुख दे करके ही आएगा, तब गुरु का संकल्प आता है किसी को भेजने का। जब तक लेवता देखता रहता है तो कैसे भेजे गुरु? वो ढोलक की थोड़ी पिटवानी है उससे केवल, वो तो हर जगह बहुत मिल जाते हैं रह बैठे हुए। तो समझना इस बात को, उदारचित्त व्यक्ति के अंदर भी समझ अपने आप आती है,
और वो अच्छी तरह जानता है कि माया के सारे कार्य किससे होंगे, माया से ही होंगे, इसलिए वो इसमें उलझन में आता ही नहीं है। अज्ञानी फिर आखिर तो माया की जरूरत पड़ी ना, आखिर तो जरूरत पड़ती है ना, ऐसे करता रहता है। बड़ी अच्छी बात पढ़ रहे थे हम लेटर में कि ज्ञानी मछली खाके और कांटे फेंकता हुआ चलता है, अज्ञानी कांटे बीनता रहता है मछली के, ना खाने का आनंद ले पाता ना कुछ करता। ज्ञानी इस जगत में पूरा जगत का आनंद लेता भी रहता है, मौज भी करता रहता है, और कोई दाने कोई कांटे उसको लगते भी नहीं है, निकाल के फेंकता रहता है, उसे आर्ट है खाने की। गुरु जी कहते छोटे छोटे कांटे तो निकल जाते हैं, अच्छे जो फिश खाने वाले होते हैं अच्छे, बड़े बड़े को कब वो निकाल के फेंक देते हैं, ऐसे कच्चे सीने निकाल से दांत दांत मुंह से निकाल देते, उन्हें टेंशन नहीं होती। अभी खा के देखो मछली, यहाँ तो सबके सब ऐसे ही बैठे हैं। पर ये आर्ट है, जो समुद्र किनारे रहते हैं जानते थे कि मिसाल दी गई है कि ज्ञानी इस जगत में कैसे रहता है, वो माया में हर्षित होता हुआ, खेल खेलता हुआ, मजा करता हुआ। इसलिए खुद बोला गया लक्ष्मी जैसे संतों के दरवाजे पर ऐसे चौखट पर रगड़ती है माथा, क्योंकि सबसे अच्छा आनंद वो खुद ले रहा होता है, दे रहा होता है। गुरु के सदके हम सब ने कितना सुख लिया, सोचो कितना आनंद लिया, कैसे जीवन खुशियों से भर गया, कैसे एक धर्मशाला बना लिया, तो उन्होंने धीरे धीरे धर्मशाला इतनी विशाल हो गई कि 200 500 600 800 तक लोग बड़े आराम से समा जाते थे, आते रहते थे, जाते रहते थे। और उसी में से भी जो गढ़ने वाले थे वो अपने को गढ़ाते रहते थे, वो और समर्पित होते जाते थे, वो गुरु जी को और ऐसे निकट हो जाते थे, बात करते रहते, बढ़ती रहती थी बात। खेल ही खेल में न जाने कितने शहर कितने गांव ऐसे ज्ञान से भर गए, खेल ही खेल में कभी कोई प्रचार भी नहीं करना पड़ा, कहीं कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा, ये सब गुरु जी की लीला ही तो है। ये फिर में आज तक हम उनकी याद में इतने बैठे हैं, लीला मात्र थी, खेल था उनका। तो इस चीज को महसूस तो करो पहले कि वो कैसे कितना कुशल खिलाड़ी हो जाता है, खेलता भी है, खिलाता भी है सबको। कभी भंडारे में कभी आती नहीं देखी कभी उनके, चाहे कितने भी आ गए, निष्काम निष्काम जहां होता है वहां परमात्मा खुद भंडारे भरता है, खुद देखता है। तुम कुछ करने चलोगे तो तुमको हिसाब किताब देखना पड़ता है, वहां करता कुछ नहीं था, भाव से हो रहा होता था। तो कभी मन नहीं चला, कभी किसी को हमने तो वहां कि कोई किसी को ऐसे कुछ बोल रहा है, कोई किसी को टोक रहा है, कह रहा है, क्या क्या जरूरत पड़ जाती है, ईश्वरी कार्य होने दो। आप अकेला सब करे घट में लहर उपजा, 25 आकर के बैठते थे, उधर से कोई डुब्बा लेके आ रहा होता था, कोई कट्ट सीना बटे आता था। 100 आके बैठते थे, कोई कहता था आज मेरी बर्थडे है, मैं गुरु जी प्रसाद बंटवा दूं, बंटवा दे, हो गया। ऐसे इधर इधर खेल होता था, उधर से परमात्मा भेजता था, उधर से खेल बनता था। जब कोई नहीं आता था तो अपना गधा जिंदाबाद, अपना गधा है नहीं ज्ञानी के पास, वो भेज देता था, वो भी तो पहलवान हो रहा है। तो ये समझ जब आ जाती है फिर माया में कभी वृत्ति नहीं, भटकती भी नहीं है, मन चलता भी नहीं, हलचल नहीं मस्ती। वो अंदर से जानता है कि उसका सहज निष्काम है, जो भी कुछ है उसे कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए कोई चर्चा भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है। कोई कभी कहीं किसी को प्रेम देख के आते हैं, कुछ देख के आते हैं, फिर बताते हैं हमको, हमने कहा भूल जाना बस। तो क्या मतलब, मैंने जो किया तुमने तो भूल जाना तो अच्छा रहेगा, ये तो गिनोगी कि तो गुरु जी के चक्कर में मैंने तो 4 जगह इतना इतना दिया, हमें तो कोई कुछ नहीं देता। कल को कहोगी बैठ करके, अगर नहीं तुम्हारे अंदर में तुमने मिथ्या नहीं माना होगा माया को, मन चलाओगी बैठ करके। इसलिए हमारे यहाँ कोई जोर जबरदस्ती का कोई काम ही नहीं है, पहले अपनी स्थिति बना लो, तुमको मिथ्या लगे सब अच्छा चलता रहता है, कोई जबर की है ही नहीं काम इस तरह का हम लोगों का कोई भी। पर हाँ, जो बात समझते जा रहे हैं, जो प्रेमी होते जा रहे हैं, इनको ये सब इशारा समझ में आ गया है, वो देखो अपने सहज में तन मन धन से निष्कामी हो जाते हैं, ढंग से निष्कामी हो जाते हैं, तो खुशी लेते हैं, आनंद लेते हैं।
ये अपने आप ही फटाफट वो लोग को गाड़ियां कर लेते हैं, अपना 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 कंट्रीब्यूशन देते हैं, फटाफट पहुंच जाते हैं, शोभा बढ़ जाती है, मजा आ जाता है। कल भी सुबह सब वही 9:30 बजे चत्थनलाल के यहाँ आके बैठ जाना, आ जाएंगे जिनको भी प्रेम जागेगा। तो ध्यान रखना, ज्ञानी सरलता में है, होशियारी नहीं है उसके अंदर, दोनों में फर्क होता है। उसके कार्य बहुत सरलता से रहते हैं। होशियारी चतुराई नहीं है, चतुराई तो चूल्हे चढ़ती है। ज्ञानी के कार्य बहुत सरल, सहज, विक्षेपता रहित, आनंद से भरे हुए, सदुपयोग के साथ होते हैं। ऐसे होते हैं कि सदुपयोग सा हो रहा हो अपने आप ही। कुछ अपने अनुभव से सीखते हैं, कुछ करके सीख लेते हैं, कुछ गुरु की आज्ञा से सीख लेते हैं, और सीखते तो जाओ अपने जीवन में। कुछ बनना बनाना तो नहीं रखो अंदर में, इसलिए प्रेम रह जाता है। ज्ञानी के घर में सहज सहज एक प्रेम दिखाई देता है, ज्ञानी के आस पास, ज्ञानवान के जीवन में एक प्रेम ही रह जाता है। कोई चर्चा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई एहसान ही नहीं है, कोई उल्हाना ही नहीं है, कोई कमी नहीं देख रहा, ना कोई है ना कोई उपाधेय है, ना कुछ प्रिय है ना कुछ अप्रिय है, ना कुछ अच्छा लग रहा है, लाभ है उसको, ना कोई हानि है उसको, ना कुछ शुभ हो रहा है ना कुछ अशुभ। अज्ञानी तो इन्हीं में उलझता रहेगा, ये अशुभ होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, बड़ा खामा अपने लिए। वो तो देखता है जहां प्रेम है वो शुभ ही शुभ है, और जहां प्रेम सूख रहा है यही सबसे बड़ा अशुभ है, और है क्या। अब सोचो, जहां प्रेम है वहां शुभ है, और क्या है। बाकी इन सब बातों में जब तक हम पड़े रहते हैं, देखो संबंध हम उलझते ही देखते हैं, खराब होते ही देखते हैं। टोका टाकी करो, अरे ऐसे नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, इस ऐसे नहीं करो, ऐसे, इसमें तो और संबंध खराब ही कर लोगे अपने धीरे धीरे। मान ले कोई बात तो ठीक है, नहीं मानेगा तो फिर खराब ही हो जाएंगे संबंध। अज्ञानी के लिए रोज, ना तो वहां तीन था, ना तिगाड़ा था कोई, ना कोई काम बिगाड़ा था। अब चलता रहता था खेल। कैसे गुरु के दर पर हम लोगों ने दिन भूल गए, तारीखें भूल गए, सारी तिथियां भूल गए, सारी बातें भूल गए, सब खत्म हो गया, दिशा भूल गए, सब भूल गए। दुनिया में तो इन्हीं सब बातों में उलझाए रहती है दुनिया। एक के घर में वो होता, सारी खुशी हुई है बच्चे की वो, लेकिन उसके उसके गुरु जी बस यही सब करते रहते। साल भर तो बच्चा अपने घर से नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब चलो बहुत कह करके भेजा है, अगर जाएगा तो केवल नानी के घर तक जाएगा, उसके बाहर बच्चे को नहीं जाने देंगे। ठीक है, वैसे भी एक समझदारी है, वो एक अलग बात है। छोटे बच्चों को लेकर इधर उधर नहीं अधिक भटकना चाहिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए भी चिंता की बात हो जाती है, कभी कभी ऐसी हो जाती है, वो एक समझ की बात अलग है। लेकिन इसको लोग इस तरह से ठप्पा लगा के चलते हैं, बंधन मान के चलते हैं, संबंधों की मधुरता खराब कर दे, तो क्या फायदा है ऐसे कर्मों से। कर्म करो, उसी को एक आनंद के साथ करो, लेना देना, और वो तब संभव होगा जब चित्त तुम्हारा उदार रहे। अनुदार होगा अगर अंदर से, खफे होगा, जल्दी जल्दी उदास होगा, तो फिर नहीं रह पाए। इसलिए ज्ञानमान मिथ्या जान लेगा तो उसके अंदर उदारता आएगी, वैसे नहीं आती। सत्य समझ करके उसमें आसक्त हो, सत्य है तो फिर नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले गुरु अभ्यास कराता है कि तू चैतन्य आत्मा है, ये सब जगत क्या है, इंद्रजाल, सारा खेल क्या है, खेल की तरह। तब उसके लिए समझ में आएगी, खेल था खेल डाला ऐसी चाल से, गुरु ने झगड़ा खत्म किया, जग में आना ना जाना, ये तो उलझे रहो, अब ये बात है, अब ये बात है। फिर इतने इतने बुद्धिमान बैठे हैं, किसी ने ये बात कैसे बोली उसने, अब ढूंढो उसके पीछे भी कारण, ढूंढो क्यों बोल गया। और होता हम तो देखते हैं दुनिया में यही, इन सब में बुद्धि बहुत चलती रहती है। मुझे कहते थे कंजूसी कर करके तुमने, मान लो ऐसी वृत्ति बना बना करके 100-500 रुपए महीने बचा भी लिए तुमने, तो कौन सा लाभ कर लिया। इतनी ताकत अपनी इसमें लगाते ब्रह्माकार वृत्ति बनाने में, तो तुम्हारे का आनंद आज कहां से कहां पहुंचता। मान लो बहुत सयानबाजी करके तुमने कर भी लिया है, कितना बचा लोगे। घिस घिस करके रिश्ते वाले से 5 रुपए बचाए, इस सब्जी वाले से 3 रुपए बचाए, 6 रुपए बचाए, 10 रुपए बचाए, कहते थे वो कि ये तुम अगर कर भी लेते हो तो उससे कितना बचा लो।
और जो अपनी आत्माकार वृत्ति बना लो तो कितना आनंद होगा। और शुक्राना के साथ व्यवहार करो हर वक्त, नहीं शुक्र है भाई घर पे आके दे तो गया। गीतावान के पास एक लेडीज थी, बोले कहाँ जा रही हूँ, सत्संग के बाद जाने लगी। अरे वो ना आज बाजार होते हुए जाना है। बोले क्यों? कल मैं चप्पल लाई थी पर गुरु जी थोड़ी थोड़ी छोटी सी है भाई, थोड़ी शरीर वो जो साइज फिट नहीं आ रहा, तो मैं चेंज करके लाने वाली। बोले इधर देखा। उनने देखी, पैर में डाली, बोले मेरे तो बिल्कुल फिट है। कितने की है? तुरंत पैसे पकड़ाए, काम खत्म। मिथ्या जगत, जरूरत थी चप्पल को, टूट चुकी थी, पहन के छुट्टी कर दी। कितना हल्का हो गया तो हो गया नहीं। और दुनिया में देखो मैचिंग के चक्कर में भटकती रहती है आत्माएं ऐसी। सत्संगियों को भटकता देखता हूँ, अंदर से हंसी आती है कि देखो बेवकूफ, फतर 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 ऐसे भाग भाग रही है। यानी क्या है? निष्काम के लिए ताकत नहीं है शरीर में बिल्कुल भी, किसी को सत्संग सुनाने के लिए ताकत नहीं। इन सब कर्मों के लिए तो कितनी ताकत आती है। पड़ोसन आ जाए उसके संग घुमाएंगे, ये कराएंगे। सत्संग रखा 3 से 4 ऐसे उसने निकल दिए, क्या क्या गई यहाँ पर, और खुद 4:30 तक घूम रही थी। हमने कहा तुम्हें समय का होश नहीं तो कोई तुम्हारे यहाँ क्यों आएगा। और हमने पर गारंटी तो उन्हें कि हाँ कह गई, एक को फोन करके नहीं बुलाया उसने, तो फिर कौन आया, 2-3 लोग आए होंगे। इधर इंटरेस्ट ही नहीं होता, शौक ही नहीं होता सत्संग के लिए। कितना अंदर का त्याग चाहिए, समर्पण चाहिए, तब कहीं महफिल सजती है। कोई बातों से सज जाती है क्या कोई? हम तो इसलिए बढ़ावा देते ही नहीं कि कोई अपने घर में क्यों सत्संग करा। वो पहले निष्कामी, पहले हम देख लें यहाँ पर ये तन मन धन किसी दूसरे के लिए सुख के लिए दे सकेगा। क्या करें उसके जाके सत्संग जाके, क्या क्या करें सत्संग। वो इतना प्रेम तो करे, उसको लगन तो होए, उसको सत्संग की कदर तो होए, तो उसको सत्संग मिलेगा। नहीं तो भटकता रहेगा वैसे। इतना बने नहीं तो एक टाइम पे सत्संग बहुत है। अगर समझने वाले इसको समझने के लिए क्या कम है क्या? क्या करोगे? कोई किटी पार्टी के अड्डे थोड़ी मुझे डेवलप करने हैं शाम को बैठ करके कोई बस टाइम पास करना। और जिसके घर में जिसको भी जीवन में ऐसी समझ होगी तो समझ रहे होंगे, तो देखते ये तो है क्या। एक अगला झटका लगा तो शरीर गायब ही हो जाएगा। अभी झटके से बचा ही बड़ी खुशी है लेकिन और क्या होगा, अगले झटके से गायब हो जाओगे। यही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। अरे निष्कामी होकर के ज्ञान से प्रीत कर लो, गुरु के लिए से लगन रख लो, तो महीनों तक गुरु की भी याद आ जाए तो ये मन ऐसा है बाजी करने नहीं देता। ज्ञान का कोई अभ्यास करने थोड़ी दे। अब तो कोरोना के बाद तो और बुरी स्थिति हो गई 4 लोग घर में भी आ रहे हैं तो डर रहे हैं लोग, ऐसे कर करके बुला रहे हैं तो बुला ही नहीं पाएंगे, कैसे करें। भगवान ने इतनी बढ़िया काम कर दिया लेकिन ये तो ब्रह्म ज्ञानी को ही एक आर्ट होती है, रमज होती है, युक्ति होती है, प्रेम होता है, सद्भावना होती है, हमेशा सद्ज्ञान होता है उसके पास, निष्काम प्रेम होता है, तो मेले लगा लेता है। वरना तो हम देखते हैं सब सुख ही रहते हैं। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया, इसमें उसमें मुझ में सब में एक ही ब्रह्म है। जिसको इतनी ज्ञान की लगन लगेगी, उठत बैठत सोवत जागत ये मन तुझे चितावे, वहां ज्ञान के यज्ञ होते हैं, वहीं ज्ञान की लगन होती है। उन्हीं को संदेशे जाते हैं और वे ही बुलाए जाते हैं। जिन प्यारों पर है खास इनायत मेरे सतगुरु की, वे करते हैं अपने, वो जीवन को इस भरपूरता से चलाते हैं। तो जग रचना सब झूठ है। नियम का भी सत्संग क्या होना चाहिए। कभी गौर करके देखो, तुम तो कभी आए नहीं आए, लेकिन गुरु को तो रोज बैठना। बंधा बंधा कौन है? तुम तो कभी आ गए, चलो हफ्ते में एक बार, बड़ी बात है। लेकिन उसकी ज्यादा उदारता होती है। वो सब भुला करके बैठता है, पूरी देह भुला के बैठता है, सारी बात भुला के बैठता है। और भगवान भी फिर ऐसा खेल करता है
आगे पीछे भले ही उसका शरीर थोड़ा ऊंच नीच कर लेगा, लेकिन सत्संग के टाइम पे ऐसा फिट हो जाएगा, ऐसा लगेगा बिल्कुल फिट बैठा हुआ, कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। ये भी खेल होता है, और ताकत इसी से मिलती है। उस दिन ही बात चली ना, सारी एनर्जी कहाँ से गेन होती है? बाकी तो दिन भर क्या हो रही है तुम्हारी? वेस्ट होती है, खर्च हो रही होती है। तो खर्च करने के लिए चार्ज तो कर लो, और जिसकी चार्जिंग अच्छी होगी, इनकमिंग अच्छी होगी, आउटगोइंग कम होगी, तो वो माला माल दिखेगा। अब कभी कभार जो सत्संग करे, और बाकी तो सारे समय खर्चे कर, तो ऐसे भिखारी सा नहीं दिखाई देगा वो? हमेशा कहीं प्यार मांग रहा होगा, कहीं इज्जत मांग रहा होगा, कहीं से खुशी मांग रहा होगा, तो भिखारी मांग ही मांग रहा होगा। अभी देने वाले मोड में आ गई हो कि नहीं आ गई? सोचो, ये भी मांग रही हो? अभी बुद्धि ठीक हुई है कि नहीं? इसलिए बोला गया, जब इतना देने लायक हो जाओगे तब दोगे। फिर अपने तन का, मन का, धन का, जिसको जब निष्काम भाव में सब सेवा कार्य में होगा तुम्हारा, तब तुम भी भगवान कहलाते। बाकी गुरु तो पहले ही दिन कह देता, मान ना मान, अब होगा ही क्या भगवान? जब भग्न कर लोगे अपने बाण, अपने सारे विकार जीत लोगे, तो तुमको भी सबका प्रेम मिलेगा ही मिलेगा। गुरु तो यही चाहता है, सबको मिले तेरी रहमत है, सबको मिले तेरी बख्शिश। सब एक एक और अनेक अनेक रूपों में कार्य किया गुरु ने, तभी तो ये कार्य इतने विशालता को आया। आगे भी विशालता इसकी कब बढ़ेगी? अब अनेक रूपों में कार्य होगा, सब कमर कस लेंगे गुरु जी को। बड़ी खुशी होती थी, कोई भी कार्य करता था। ये अलग बात होती है, ज्ञानी कभी मुंह पर तारीफ नहीं करता है, क्योंकि वहां गिरावट के भी चांस आ जाते हैं, लेकिन वो जानता है कि कौन कार्य करता है। ऐसा नहीं समझना, वो अच्छी तरह जानते थे, पहचानते थे। सुनने से मेरा, तुम तो सुना ही जा रही हो तब से रोज रोज, कहाँ गया कार्य? तुमसे अच्छे तो यादव जी थे, हिम्मत से कर तो रहते काम, तो डरपोक निकली एक नंबर के। अरे ठाठ से बैठो अपने सत्संग को, सत्संग की लगन कम की, तब से तो दुर्दशा हुई है, और क्या हुई है? विचार किया करो कब। सत्संग की जोत जलाओ, और अपना अनुभव बनाओ कि सत्संग के समय ऐसा भगवान का घेरा होता है, हनुमान जी का, कि एक दाना बंदर नहीं आ सकता। इसके जीवन में इतना सत्संग का स्थान आ जाएगा, रिश्ते नाते सब भूल जाएंगे। सत्संग ये नहीं कि केवल मुंह से सत्संग बोल लेना, हरिओम हरिओम बोल लेना, नहीं। सत्संग है, सत्य में तुम्हारी वृत्ति टिक जाएगी। एको हम दूजा नास्ति, इतना अंदर से तुम्हें पक्का हो जाएगा, फिर गारंटेड बात है। क्यों नहीं कर सकते? तुम क्यों डरते रहते हो? आए युद्ध, युद्ध भी करेंगे उसी में। अपने आप राम लक्ष्मण आ जाएंगे विश्वामित्र का यज्ञ सफल कराने के लिए, तुम्हें क्या लेना देना? भगवान अपने आप प्रकट करेगा उसमें से, और तुम्हारा इधर का संकल्प सच्चा हो। हमने झेल कर आए, कितने युद्ध झेल के आए, कितना विरोध झेल करके आए। मोहल्ले वाले कभी करा करते थे, इतना फालतू का विरोध करते थे, उल्टे सीधे कमेंट करते थे, सत्संगियों को टोका टाकी करते थे, जो दो चार आते थे शुरुआत में। लेकिन चलता रहा, ज्ञान को आगे रखा, तो हमेशा इस ज्ञान की जीत होती चली गई। कहीं भी गए, इतनी जगह खेल किए लोगों ने। कोई कोई तो मार पीट करके यहाँ से उठा के ले गए अपनी घरवाली को, खबरदार जो तू आई। वो अभी तक छुप छुप के आती रहती है। खेल तो सब तरह के हमने भी देखे, लेकिन विरोध भी किया हमारे लिए, कितनी बुरी से बुरी बात कह सकते थे वो बोला उन्होंने। छप्पा छप्पा करके भी पोस्टर लगा दिए, यहाँ ये कैसे करते हैं, ये करते हैं, ऐसे कराते हैं कराते, लेकिन जाके हृदय साँच है, आके हृदय आप, इसका जहाँ सच है वहां भगवान बढ़ाने वाले तो वही, उन्होंने ही बढ़ाया, सही बात है। वो लोग जिनके जीवन में ऐसी बातें हैं, वो तो और ज्यादा मजबूत होकर निकल के आए, और भरपूर होकर के रहे। लेकिन जगत को मिथ्या जरूर समझना, ऐसी गड़बड़ मत कर देना अंदर से, जीवन को अच्छे से चलाना। वरना तो माया एक ऐसी खेल करती है, जो कहते थे पागल खाने में, वो पागल थे ऐसे, फोटो लिए लिए घूमते रहते थे, ऐसे फोटो लिए लिए। देखा किसी ने तो क्या, किसका फोटो है इनके हाथ में, देखो सही। एक के हाथ में लड़की का फोटो था,
दूसरे से देखा गया, इसके हाथ में किसका, उसके हाथ में भी उसी लड़की का फोटो। बोले एक लड़की की वजह से दो दो पागल? बोले हाँ यही तो खेल है। बोले कैसे? बोले एक क्यों पागल हुआ? बोले वो इसलिए पागल हो गया, किसे प्यार करता था, इसको मिली नहीं, इसलिए पागल हो गया। बोले फिर दूसरा कैसे हो गया? बोले ऐसे मिल गई। तो ऐसे ही दुनिया में सबके सब पागल, देखा पागल ससुर। नहीं है माया, कैसे मिलेगी, कैसे बढ़ेगी, और कैसे मिले गुरुजी, और कैसे हो, ऐसे पागल बना घूम रहा है। और जिनको बात मिल गई है, और कैसे बचेंगे बचेंगे, और कैसे बचा लें, और कैसे बढ़े है, वो उसको बचाने के चक्कर में पागल, उसे पाने के चक्कर में, उसे बचाने के चक्कर, पागल ही पागल घूमते रहते दिन भर, इसी में ही ऐसी गति करते रहते। तो गुरु बचाता है इस पागलपन से। पकड़ पकड़ के बैठो यहाँ पर, स्थिर होकर के बैठो, कुछ नहीं चाहिए। पिला पिला के हरि नाम का प्याला, सत्संग का प्याला, सारा पागलपन तुम्हारे दिमाग का होता है, जिसका उतर जाए। अब तुम पियो, तुम्हारे घर वालों का थोड़ी उतरेगा, वो तो बेचारे जैसे हैं वैसे रहे, उन्हें तो अभी जूते खाने हैं। तुम बच जाओ इस अजीब सुख देने वाले दुनिया जूते घर से, तुम बच जाओ, एक आध को बचा सको अपने प्रेम दे करके, तो बड़ी बात। अच्छा तो तभी लगेगा जब तुम खुद बचो और फिर औरों को बचा। अभी तुम ही माया में ऐसे ऊंच नीच करते रहते हो, जब देखो तब, कभी सुखी हो, कभी दुखी हो, कभी परेशान हो, कभी ऐसे हो, कभी ऐसे। तो फिर तुम किसी दूसरे को कैसे बचा पाओगे? गुरु तो पहले खुद बचे, हम सबको बचा ले गए, तो बच जाओ सल। ये तो फोटो याद में रहेगा। पागल खाने में धन की चिंता, धन की कामना, धन के लिए तरसे, धन के लिए अटके, इसी में जीवन पूरा होता दिखता है। 99 का फेरी ऐसा है, उसका सुख चैन छीनने के लिए उसके दरवाजे पर 99 सिक्कों की थैली रख दी उसने। अब उसने जो है भगवान से मांगता रहता था, भगवान कम से कम कभी इतना तो दे दे, 100 गिन्नियां हो जाए, 100 गिन्नी हो जाए। अब 99 की आ गई इसके पास, बार बार गिने, यार मांगे तो 100 थे, 99 कैसे रह गए? ढेरी लगा लगा के गिनता रहा, अब एक कम हो गया। अब इस चक्कर में, एक सिक्का और बनाने के चक्कर में, उसने अपना पत्नी से कहा शाम को खाना पीना नहीं खाएंगे, बचेगा पैसा। अब उस समय एक सिक्के के लिए बहुत, बेचारे को इतने दिनों तक खाना पीना आधा करके, ऐसे करके सूख के काटे हुए, 1 रुपया नहीं बन पाया। तब उसने कहा, बोला देखा 99 का चक्कर इसे कहते हैं। तुम भी इस आत्म ज्ञान के इस आनंद से वंचित रह जाते हो अगर किसके चक्कर में पड़ गए। बच गए 99 से, तभी आनंद आ रहा है। सही बात है, ज्ञान लगेगा भी उन्हीं को, ये समझ में भी उन्हीं के आ रहा होगा जिसका मन इस 99 के फेर से बचा होगा, हटा होगा। वो यहाँ स्थिरता से बैठ पाते हैं, भाग्यशाली होते हैं, नहीं तो भगा के ले आती, कितना वो देखो भगा के नहीं ले आती। 99 का फेर ऐसा होता है। 99 नोट हो ना, फिर जब तक तो एक का इंतजार और शुरू हो जाता है, वो आ जाए, 90 आ जाए तो अभी 10 आ जाए नोट, तो गड्डी तो बना के पूरी कर, गड्डी बना के पूरी कर। इसका ऐसा फेर होता है। ये नहीं कहेगा शुक्र है आज 90 आ गए, 90 तो खर्च करूंगा, ये तो मिल गया, इसको तो खर्च करूंगा। कहाँ से होगा, कैसे होगा? और इतनी बात नहीं समझते, अगर तुम्हारे पास आज कमाई बढ़ी है, तो खर्चे भी तो उसी हिसाब से बढ़े होंगे, नहीं बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। पहले जो डॉक्टर जो 150-200 में देख लेता, 500 से कम लेगा? पहले जो ऑपरेशन तुम 10-20-50 हजार 20 हजार में करा लेते थे, अब कितने में करा पाओगे? 50 में। उसमें क्या कम है? वही काम होंगे, वही दूध तुम ले आते थे 16 रुपए 17 रुपए, अब आता सीधे 50 रुपए। तो बढ़ क्या गया तुम्हारे पास? केवल आसक्ति बढ़ा बैठते हो गलती से, और कुछ नहीं बढ़ता। ज्ञान में केवल आसक्ति बढ़ जाती है। वही तो है ही जगत मिथ्या, ये तो अपना खेल खेलता रहता है। पर तुम क्या बनो? मायापति नटवर। तुम इसमें ऐसे बन जाओ जो तुमको ये सब चीजें परेशान ना करें, उलझाए नहीं।
बाजार में जाते, ड्यूरेबल है चीज, ये ड्यूरेबल है। गुरुजी बड़े हंसते थे, बोले फिर अपने शरीर से पूछिए ड्यूरेबल है, चलेगा तेरा? कब तक चलेगा? इसका 1 मिनट का भरोसा नहीं है। पक्की है ना ये चीज, अच्छी है, कैसी है? इतना मगजमारी करते, नहीं 2 पैसे और कम में मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ऐसे। खुद की ड्यूरेबिलिटी का पता नहीं है। इसलिए सीख लो गुरु से उस्तादी की, मछली खाओ भी, कांटे फेंको भी। क्यों गिनती है पड़े हुए हैं, गिनती की हेर फेर में कब तक पड़े रहो? क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, क्या आना है, क्या जाना है, ये बचे ये ना बचे, इतने बना लिए, इतने जोड़ लिए, तो क्या मिलेगा उससे? सोचो, कर भी लोगे तो क्या कर लोगे?